IIT KGP, Vizisoom, one of the best IIT for the MBA in India, जो अभी भी सख्त है। सख्त का मतलब IIT Vizisoom knows कि IIT में एक्चुअली टेक्नो मैनेजरियल रोल्स एक्सेप्ट की जाती हैं और पढ़ाई जाती हैं। तो इफ़ द IIT इज़ नोन फॉर द टेक्नो मैनेजरियल रोल्स, तो हमें इस टाइप के ही बेंड ऑफ माइंड चाहिए। अभी भी IIT KGP सख्त है। सख्त मीन्स वी आर लुकिंग फॉर 10+2+3+2 मीन्स 15 ईयर्स आपके पास होनी चाहिए फॉर्मल एजुकेशन with maths and science in the graduation और 10+2+4 आपके पास इंजीनियरिंग या फार्मा या मेडिकल जैसे कुछ बैकग्राउंड होने चाहिए, तभी हम आपको लेंगे बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेक्नो मैनेजरियल रोल्स इन द आईआईटी। बट ये सख्त भी पिघल गया, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे नहीं। तो ये सख्त क्यों है? बिकॉज डाइवर्सिटी यहाँ एकेडमिक्स को नहीं काउंट की जाती है। पिघला क्यों, कैसे नहीं पिघला, मैं आपको बताऊंगा। तो इफ यू आर गोइंग फॉर द आईआईटी केजीपी फॉर्म फिलिंग, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, देन आपको पता चलेगा यू हैव टू फिल द फॉर्म्स और नॉट। तो नॉटिंग ऑफ आईआईटी खड़गपुर, मैं इसके नॉट्स को ओपन करना चाहता हूं। कनेक्टिंग द डॉट्स हम बात करना चाहते हैं ऑफ द विजिसोम। इफ यू वांट टू नो अबाउट द एमएचआरएम, जो कि आईटी केजीपी का अपना मेन कोर्स है फॉर द एचआरएम, कमेंट कर देना कि यस वी आल्सो वांट टू नो फॉर द एमएचआरएम बिकॉज एमएचआरएम इज नोन फॉर द किंग ऑफ, यू कुड से, आरओआई। तो बेस्ड ऑन आरटीआई मैं सारी डेटा को डिस्कस करता हूं और एक एक पॉइंट्स को हम खोल के रख देंगे क्या है क्या नहीं है। एंड इन द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, हमने जो पूरी टीम ने अनअकैडमी ने आपके लिए रेजोल्यूशन लिया है वो क्या है, आपको आईएम्स में भेज के रहेंगे। दिस इज व्हाट द कैट असोर इज ऑल अबाउट। मेरे बैकग्राउंड में 50% फ्लैट बिगेस्ट डिस्काउंट लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी। दैट इज ऑब्वियसली यू हैव 55% डिस्काउंट, जो पहले 50% डिस्काउंट था। अभी जो बात हो रही है वो क्या है, कैट असोर की। क्रैक कैट 2025, क्रैक मीन्स गेट द IIMs कॉल। मैं और बात नहीं कर रहा हूं, गेट वन ऑफ द IIMs कॉल। और अगले साल का फ्री एक्सटेंशन हमारे साइड से आपको फ्री। वी एट एन अकेडमी गिविंग द बेस्ट फैकल्टी, गिविंग द बेस्ट सपोर्ट, हर एक कुछ बेस्ट दे रहे हैं। कहीं पे कुछ कमियां हैं तो मैं ट्राई करूंगा उसको इंप्रूव करने की और बेटर बनाने की, बिकॉज आई बिलीव इन द प्रोसेस। आपका बेस्ट हमारे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट तो बेटर देन द बेस्ट होगा। वाई समवन ज्वाइंस अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू गेट दिस सक्सेस? तो यहां एश्योरेंस है। अगर आपका 2025 में आईएम्स कॉल नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री होगा आइकनिक आर्ट प्लस कोर्स में अगर आप जाते हो तो। रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। एमस बैच का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन करो बिकॉज ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। रिजोल्यूशन विथ एश्योरेंस, लेट्स क्रैक द कैट विद द बेस्ट मार्क्स। फ्लैगशिप मार्क्स को क्रैक करते हैं, आईएम्स में जाते हैं और अपने ड्रीम को सक्सेस करते हैं। फॉर दिस यू कैन यूज द कूपन कोड KRME। बट यहाँ पे कूपन कोड की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एश्योरेंस टू गेट योर ड्रीम IIM विथ यू। हमने प्रॉमिस किया आपको देने का। एमएस बैच का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, 29 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। पूरा फोकस 99 परसेंटाइल और उससे ऊपर लाने का है। आप दो साथ एश्योरेंस तब आ ही चुकी है अकेडमी की, वी आर गोइंग टू क्रैक द ड्रीम IIM फॉर यू। यहां पे नहीं रुकते हैं, हमें कैट को क्रैक भी नहीं करना है, वैट पीआई भी जाना है। CV 10.0 के साथ साथ ये कोर्स है जिसमें आपका 1000 एक्स्ट्रा आपको चार्ज लगती है, जिसमें आपके डिफरेंट मेंटोर्स भी हैं। मैं तो रहूंगा ही रहूंगा एंड हम अपना बेस्ट देंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको दिखता होगा कि CV 10.0 में क्या क्या हलचल हो रही है। दिस इज 1-to-1 मेंटरिंग, एश्योरेंस टू गेट IIMs, देन बेस्ट सपोर्ट फॉर द वैट पीआई। क्रैक करके रहेंगे और क्या करना है तो क्रैक करते हैं। एंड अगर आप 2025 के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। कहीं भी अगर कोड की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन यूज द कोड KRME, बट आपके लाइफ का कोड होना चाहिए सक्सेस, एश्योरेंस एंड रिजोल्यूशन। सो टेक द रिजोल्यूशन ऑफ 2025 फॉर द नेक्स्ट ईयर की ड्रीम IIMs लेके जाएंगे। तो चलो क्रैक करते हैं कैट को विद बेस्ट मार्क्स, विद द बेस्ट PI, एंड वहां पे समर प्लेसमेंट और फाइनल प्लेसमेंट को भी क्रैक करेंगे क्योंकि आपके साथ अमीय है, जिसे जाना जाता है कैट के साथ भी, कैट के बाद भी। एंड अब हमें स्टार्ट करते हैं फिर से वापस विजिसोम को डिस्कस करते हुए। तो चलो विजिसोम का भी सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। आपका जो सिलेक्शन होना है ये एश्योरेंस अनअकैडमी ने आपको दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसे क्लिक बेट कभी नहीं बनाना चाहता था। अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको सबसे पहले IIT KGP के बारे में बताया जाएगा कि देखो EWS हो, फीमेल हो तो 91.6 पे परसेंटाइल पे कन्वर्ट होती है, 90.67 परसेंटाइल पे कन्वर्ट होती है। दिस इज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो कन्वर्ट होते हैं। इवन अगर जनरल मेल हो, मतलब जेम हो अगर आप, तो 90 परसेंटाइल पे शॉर्टलिस्ट होती है। मतलब ऑब्वियसली आपके कन्वर्ट्स होते हैं, बट ये कन्वर्ट्स होने के लिए जो आपके पास डेटा है ना, ये डेटा मिसलीडिंग होता है।
क्या ये इंजीनियर्स थे या डॉक्टर्स थे, डाइवर्सिटी पॉइंट था, 10th 12th में कितने पॉइंट्स थे, हम सब कुछ बात करेंगे आपके इस पूरे सिनेरियो में। हो सकता है कि ये इंजीनियर ही रहा हो बट किसी आईटी और एनआईटी का रहा होगा, बिकॉज वीजी सोम सख्त है। तो सख्त को हम डिस्कस करेंगे। आपके पास बहुत पैसे हों तो भी वीडियो को देख लेना, यू शुड फिल और नॉट, आपको पता चलेगा। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ मनी है तो डेफिनेटली देखनी चाहिए, या इफ यू वांट टू गेन द नॉलेज ऑफ द वीजी सोम सिलेक्शन प्रोसेस तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, टू क्रिएट दिस वीडियो आई टेक अराउंड 5 to 6 मंथ। आरटीआई फाइल किया, डेटा आया, उसको एनालाइज किया, देन आपके लिए कैलकुलेटर रन किया, तो आपका लाइक 1 सेकेंड का विल गिव अस द बूस्ट। एंड इफ यू वांट टू कमेंट योर क्वेरीज, डेफिनेटली आप कमेंट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आईटी केजीपी को। जो मैंने कहा कि ये सख्त है, इस ईयर का जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपके पास मिनिमम 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी। मतलब अगर आप डॉक्टर हो तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी या फार्मेसी होनी चाहिए, मिनिमम 4 ईयर्स का, तो आप फिल कर सकते हो। अगर आपके पास 3 ईयर्स का ही डिग्री है तो आपके पास एक मास्टर डिग्री साइंस, इकोनॉमिक या कॉमर्स में होनी चाहिए। मतलब आपके पास 10+2+3 है, आप 4 ईयर का नहीं हो, तो आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, इधर साइंस में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, बट मैथ और स्टैट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। लाइक अगर आप बीबीए हो और आपने मैथ्स और स्टैट आपने पढ़ाई की है और आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस, इकोनॉमिक, कॉमर्स का, या आपने एमबीए भी किया हुआ है, तो आप केजीपी के लिए एलिजिबल हो। तो सर, आप जो नए बच्चे होंगे वो बोलेंगे एमबीए किया है तो दोबारा एमबीए क्यों करना चाहिए? अभी आप बच्चे हो, दुनिया आपने नहीं देखी है, आगे आपको दुनिया दिखेगा। आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए क्वालिफाइंग में। 6.5 CGPA ऑफ द 10 पॉइंट स्केल भी आपका होना चाहिए। SC ST OBC हैं, सॉरी PWD हैं, तो 55% मार्क्स होने चाहिए, या 6.0 CGPA होनी चाहिए 10 पॉइंट स्केल में। तो ये इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे हम बात करते हैं। Above the CGPA is on the scale of 10 हम काउंट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विवेलेंस स्टेटेड अबव। तो आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर आपके होंगे तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे। तो यहाँ पे केजीपी अभी भी सख्त बना हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम टेक्नो मैनेजरियल रोल ऑफर करते हैं आपको। एंड व्हाट इज टेक्नो मैनेजरियल, आप मुझे फॉलो करते रहो, आपको पता चलेगा कि आखिर रूल्स एमबीए में होते क्या है। तो इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया वीजी सोम का क्या है, एक्सपेक्टेड स्कोर पीआई के कितने आते हैं। मैं ये नहीं बोलना बोल रहा हूँ कि एज पर द जस्ट सिंपल डेटा क्लिक बेट बनाने के लिए इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का हुआ है, क्या आपका होगा या नहीं होगा वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एंड मैं आपको कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर भी दूंगा, एवरीथिंग बेस्ड ऑन द आरटीआई। तो बेस्ड ऑन द आरटीआई डेटा, बेस्ड ऑन द ट्रेंड एनालिसिस, कैट डिफिकल्टी लेवल एंड बाकी जो इनसाइड स्टोरी चल रही है उसके बेसिस पे मैं वीजी सोम के सबको क्लियर करता हूँ। आप जब प्रोफाइल मैपिंग में आओगे, कॉल सीट में आओगे, तो इस टाइप से कॉल सीट आपका दिखना स्टार्ट होता है। आपको फॉर्म फिल करना होगा, वो भी आपको बताया जाएगा। आप इस फॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हो ₹200 और ₹500 में। लास्ट ईयर फॉर्म्स फीस का बहुत कम दाम था, बट दिस ईयर वी आर मेकिंग इट डायनेमिक। बहुत सारा सर्वर कॉस्ट और बाकी इन्वॉल्व होता है। 500 में यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, 1-to-1 मेंटरिंग आपको मिलती है। यू कैन चैट विद द मेंटर्स और रिक्वायर्ड टू टॉक विद द मेंटर्स, तो आप इसमें भी जा सकते हो। क्या हम ये कूपन कोड यूज कर लेना, यू कैन परचेज दिस ऑन अनअकैडमी स्टोर GDPI, वहां से आप ले सकते हो। वैट पीआई का एडमिशन से स्टार्ट हो चुका है। वी हैव 600 सीट्स, बट सिंस वी हैव 80 इनरोलमेंट हो चुकी है एज ऑफ नाउ डेट, तो वी हैव ओनली 520 सीट्स आर लेफ्ट फॉर द वैट पीआई। अगर आपको वैट पीआई जैट के बाद देना है तो आप टीम से बता दीजिए कि हाँ मैं जैट के बाद एडमिशन लूंगा, तो आपके सीट्स को रोक के रखा जाएगा। बट अगर आपको हाई दिखता है तो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। तो आज एंड हो रहा है ऑफर एज पर द डेक जो आपको दिख रहा है। आप केयर अमी कूपन कोड यूज करके कैट 2025 की प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बेस्ट मेंटोर्स का सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। एमएस बैच जिसमें बेस्ट फैकल्टीज हैं, 99 परसेंटाइल फोकस बैच ये है आपको, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी इनरोल करना हो तो आप इसको लेना, और अगर टीम को आप बताना कि यू आर यूजिंग द KRME, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट एंड द बेस्ट, नॉट द डिस्काउंट, बेस्ट सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट होगा। यहीं पे अनअकैडमी नहीं रुकती है, या हम नहीं रुक रहे हैं। अगर आप GDPI सपोर्ट चाहते हो तो 6,999 इज द फीस, 7,000 का फीस है। आपको मेरे CV 10.0 के साथ बाकी कोर्स का भी, एक्शन, बाकी मेंटोर्स का भी आपको सपोर्ट मिलना स्टार्ट होता है। जब आप केयर अमी कूपन कोड यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट ऑफर दिखने स्टार्ट होते हैं। एंड 2025 बच्चों, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय गिविंग द स्कॉलरशिप टेस्ट। तो दिस वन इज अ इंफॉर्मेशन जो शायद आपके काम का नहीं हो,
बिकॉज आप देख रहे हो वीजी सोम्स का पूरा क्राइटेरिया। तो वीजी सोम इज दिस वीडियो इज गोइंग टू स्टार्ट एट 707। हम स्टार्ट करते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। तो चलो चलते हैं इनके वेबसाइट पे कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट होगा ना कि इनके वेबसाइट पे ही सारे डेटा को खंगाला जाए। तो चलिए हम इनके वेबसाइट से सारे डेटास को देखना स्टार्ट करते हैं। वी हैव दिस इज व्हाट द वीजी शोम का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जब हम डाउन होते हैं तो यहाँ पे डाउन का मतलब स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें डाउन नहीं होना है अपनी लाइफ में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास है, हम उसे देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और सिलेक्शन प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो चलो हम पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। बाकी हमारा सिलेक्शन स्टेटस अभी नहीं है बिकॉज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुरिकुलम, फील्ड स्ट्रक्चर, ये सब बात की बातें हैं। आप एफएक्यू से भी कुछ बातें सीख सकते हो। तो आप एफएक्यू को देख सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं है डेटा। आपको कैसे फॉर्म फिल करना है आप वो देख सकते हो। टोटल सीट्स इनके पास 200 है। इस 200 के लिए फाइट हो रही है आपकी। देर आर 23 कोर फैकल्टीज मेंबर्स हैं। मीन्स अबाउट 200 स्टूडेंट टू 1:10 का रेशियो है। बट मुझे इसमें नहीं चाहिए ना, अभी हम इसमें क्यों चाहे, हमें तो पहले एडमिशन्स के लिए फॉर्म भरना है। तो हम फॉर्म भरने की बात आते हैं। तो ये जो है आपका लास्ट डेट 5 फरवरी है। बहुत 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 ज़्यादा टाइम है। इवन अगर आप एलिजिबल भी हो तो वीजी सोम का फॉर्म अभी नहीं भरना, वेब में भरना। 1 मंथ का इंटरेस्ट ले लो अपने बैंक में, वो बेटर होगा। मैं यही बोलता हूँ, 1 मंथ का इंटरेस्ट ले लो। कुछ अगर गलती होगी तो आप 6 to 8 फरवरी तक उसे एडिट भी कर सकते हो। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, कैन वी चेंज द कैटेगरी? यस, इन द वीजी सोम फॉर्म आप अपनी कैटेगरी को अपग्रेड कर सकते हो। लाइक कैट में आपने जनरल फिल किया और आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस आ गई है या आपके पास एनसीओबीसी आ गया है, तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ये कैट से ओनली कैट डेटा लेंगे। जब आप कैट का डेटा फिल करोगे या आप जब कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे तो कैट से मतलब आई एम कैलकाटा से इस बार आपके 10th 12th से कोई मतलब नहीं है। आपका वीएआरसी, आपका एलआरडीआई, आपका क्वांट, आपका ओवरऑल स्कोर और परसेंटाइल का डेटा फेच करेंगे। बाकी डेटा जो आप फॉर्म में फिल करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपके सारे डेटा को लेना स्टार्ट करते हैं। और यहां पे है ऑनलाइन पीआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट मीन्स CV 10.0 is going to help 200% in the VG show because ऑनलाइन पीआई में वी आर द 10.0 10th ईयर का हमारा पूरा का पूरा एक्सपर्टीज है। हम ऑफलाइन में भी आपको 99.99% देते हैं। 0.01% इज मिसिंग, एक्चुअली वो फिजिकल मिसिंग होता है। बट फॉर द वीजी सोम वी आर द 200%। तो आप हमारे वैट पे को इनरोल कर दो। प्रोसेस सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप में भी आपको दिखना स्टार्ट होगा। होमवर्क 0, होमवर्क 1, दैन द सेशन एंड सो ऑन। एंड द 1-to-1 मेंटरिंग हमारे पास हमेशा बेस्ट होती है। 1 मई to 5 मई में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होगा। यहां देखो 1 मार्च से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो यू हैव जनवरी फरवरी, आपके पास 60 डेज का टाइम बचा हुआ है। 60 डेज में आपको बहुत कुछ फाइट करनी है। तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका हाई चांस आता है, दिखाता है, तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में और 55% एज पर द कैटेगरी। एंड आपके पास 4 इयर्स का डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी में। सर मेरे पास 4 ईयर का डिग्री किसी और है, ना इंजीनियरिंग है, ना टेक्नो है, ना फार्मेसी है। आप आईटी केजीपी को एक मेल लिख दीजिए। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपके पास 3 इयर्स का वर्क एक्स है, डिग्री है, लाइक मेरा क्या था, मैं मैथ्स ऑनर्स हूँ 3 इयर्स पे और मैंने बाद में एमबीए की है, तो मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। देन साइंस इकोनॉमिक्स विथ मैथ्स एंड स्टैटिक इन बैचलर। अगर आपका बैचलर में मैथ्स और स्टैटिक को एक सब्जेक्ट था और आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है। अब सिलेक्शन प्रोसेस को देखना स्टार्ट करते हैं। आपने कैट दिया, कैट का रिजल्ट्स आ गया। क्या आपके पास ये परसेंटाइल है? दिस इज द मिनिमम परसेंटाइल यू नीड। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस 90। क्या सेक्शनल है? नो सेक्शनल। मतलब दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जहां सेक्शनल नहीं है। रोहतक में तो 97 था सेक्शनल कट ऑफ, यहां वो फाइट नहीं है। रोहतक 97 परसेंटाइल पे कॉल करती है। यहां आपके कंपोज, आपके प्रोफाइल को भी देखा जाएगा, आपको कॉल आता है। आपने देखा ना मैंने जो आरटीआई दिखाया था, 90 परसेंटाइल पे जनरल इंजीनियर मेल कन्वर्ट कर रहा है। बट उनकी प्रोफाइल होनी चाहिए ना। तो हमने देखा क्या कि 90 परसेंटाइल और ईडब्ल्यूएस और जनरल में है तो आप एलिजिबल हो, अभी तक एलिजिबल हो। ओबीसी 81 परसेंटाइल, एससी 60, एसटी 60 और पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी में 60 परसेंटाइल होना चाहिए आपको। और आपको इसमें कैट में ओनली स्केल्ड स्कोर का 20% वेटेज मिलता है। सो कैट का वेटेज, ये आपने परसेंटाइल क्रॉस किया, कैट का वेटेज बस हम क्या देंगे आपको, 20% वेटेज देंगे।
80% प्रोफाइल है। जहां पे प्रोफाइल हैवी होता है ना, वहां बॉटम कैट परसेंटाइल पे भी कन्वर्ट होती हैं। दैट्स योर लर्निंग, यू कुड से। यहाँ पे 80% प्रोफाइल है तो ऑब्वियसली बॉटम पे कन्वर्ट होगा। तो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। 4 मार्क्स जो है ना, ये जो सख्त था, यहाँ पे पिघलना स्टार्ट किया। हम एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं, बट हम क्या देखते हैं, हम गर्ल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स है। मैं इसको डेटा से सपोर्ट करके बताऊंगा। वाई आई ऑलवेज से एनीथिंग बेस्ड ऑन द डेटा। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। 4 मार्क्स गर्ल्स को दी जा रही है। देन आपके 10th स्कोर को देखा जाता है, आपके 12th स्कोर को देखा जाएगा, आपके बैचलर डिग्री को देखी जाएगी, आपके पोस्ट डिग्री अगर आपके पास कोई है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्स को भी आपको देखा जाएगा। और यहाँ पे इसे ये कंपोजिट स्कोर नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एआर, एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर देखा जाएगा। तो आपके 10th और 12th का बोर्ड है। अगर आपका 80 to 100 है तो आप 3 पॉइंट्स 2.1 पॉइंट्स आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ 4 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट आप स्कोर कर सकते हैं। रेटिंग ए, रेटिंग बी। 3 पॉइंट का रेटिंग ए है, 4 पॉइंट का रेटिंग बी है, आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका बीटेक बी फार्मा ड्यूअल डिग्री कुछ होगा तो ग्रेजुएशन का ये स्कोर होगा। बीएससी बीकॉम बीए एग्जाम है तो ये स्कोर होगा। बट अगर आपके पास बीएससी बीकॉम बीए है तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी, एमकॉम, एमसीए। तो क्या एमबीए वाले एलिजिबल हैं? आप उन्हें मेल करके पूछ सकते हो डेफिनेटली कि सर मेरे एमबीए में मेरा इकोनॉमिक्स था, तो ये इनका ये बोलना है कि नहीं मैथ्स होना चाहिए, लाइक एमएससी कॉमर्स। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और एमबीए आपने किया है, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग हो या फुल टाइम हो, और यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, तो डेफिनेटली आप मेल ड्रॉप कीजिए, उनसे पूछिए। यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एमटेक, एमई, एमएस, एम फार्मा या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी हो तो आपको 2 पॉइंट्स का वेटेज मिलता है। देन वर्क एक्स। यहाँ जो वर्क एक्स ये काउंट करते हैं, ये काउंट करते हैं फरवरी 5 तक, बिकॉज इनका लास्ट डेट है फरवरी 5 तक। और वर्क एक्स काउंट करते हैं डेज में। तो आपके जो टोटल वर्क एक्स हैं डेज में देख लीजिए। ऐसे आपका जो टोटल वर्क एक्स डेज जो है वो कैट के फॉर्म में भी भरा हुआ है। कैट का जो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, फॉर्म डाउनलोड किया होगा, वहाँ डेज है। या मैंने अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेटर डाल दिया है कि आप उसमें डेटा फिट करना, आपको डेज निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा क्या, पहला 20% वेट इज गिवन टू कैट, 4% फॉर द जेंडर डाइवर्सिटी एंड द 10th एंड 12th। 10th 3 पॉइंट्स, 12th 4 पॉइंट्स, एंड द ग्रेजुएशन इज द 7 पॉइंट्स। 1.2 पॉइंट्स इज गिवन फॉर द प्रोफेशनल। एंड आपका जो यहां पे जा रहा है, दिस इज व्हाट 5 पॉइंट्स गिवन टू वर्क एक्स। इस पॉइंट के बेसिस पे, और यहां पे ये है मार्क परसेंटेज कन्वर्ट ऐसे होगा। आपका सीजीपीए क्या करता है, ये देखो। इवन द यूनिवर्सिटी कन्वर्सन फॉर्मूला इज नॉट परमिटेड है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो आप। आपका जीपीए कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केजीपी हम इस टाइप से फॉर्म को आपके जीपीए को कन्वर्ट करेंगे। 60 प्लस दिस, मैंने इसको इनकलकेट कर दिया है फॉर्मूले में। हम आपके जीपीए को इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास जीपीए आती है, आप परसेंटेज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉलेज जीपीए देता है तो हम आपको जीपीए करेंगे। यहां परसेंटेज है विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। अगर परसेंटेज है तो हम आपको फाइनल लेते हैं। परसेंटेज नहीं है तो सब्जेक्ट ऑन द अप्लीकेंट्स मार्क्स जो भी होगा हम उसे देखेंगे। और सीजीपीए नॉट अलाउड बाय मेक, हम सीजीपीए को कन्वर्ट, परसेंटेज कन्वर्ट करने आपको नहीं देंगे, मैं कन्वर्ट करूंगा अपने हिसाब से। तो अगर आपका परसेंटेज है तो वेल एंड गुड, हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद शॉर्टलिस्ट होगी। बट सर शॉर्टलिस्ट के लिए हम, बहुत अच्छी बात है, अगर हम आगे देखना जाएं तो यहाँ पे तो मुझे फी भी तो देना होंगे। तो इसके फीस भी हैं। एप्लीकेशन फीस को अगर हम देखने जाते हैं तो इसके फीस भी हैं। पोर्टल करेंटली क्लोज्ड है, पोर्टल ओपन होगा, आपके फीस भी लगने स्टार्ट होंगे। केजीपी का फॉर्म, बट 5 फरवरी आपका लास्ट डेट है, तो अभी फॉर्म मत भरिएगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि अगर आप हाई चांसेज हो तो ऐसे भी फिल नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका पोर्टल तो क्लोज है। या पोर्टल अगर ओपन भी होता है जनवरी 1st वीक में, तो भी आप फिल मत करना। फरवरी लास्ट डेट है, 1 मंथ का इंटरेस्ट ले लेना, बेटर रहेगा। इसके बाद ये जो आपका एप्लीकेशन रेटिंग हुआ, जिसको हमने ऊपर सारे पॉइंट्स को ऐड किया, उसको मैं 20% वेटेज दूंगा। वो 20% का वेटेज ही है, मैं उसको 20% वेटेज दूंगा। देन वीआरसी को मैं 20% वेटेज दूंगा, एलआरडीए को 10% और क्यूए को 10%। बीइंग अ एन आईआईटीएन, लोग वीए को वेटेज इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि इनका मैथ्स वाइज तो ठीक ही होगा, तो जब वीए अच्छा हो तो अच्छी बात है। पीआई का 40% वेटेज है। तो मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, एज पर ऑल द कैलकुलेशन, मैं आपको बताऊंगा कि पीआई में आपके कितने स्कोर चाहिए। उसके बेसिस पे हम सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे
एक और बात देख लीजिए आप, मिनिमम क्वालिफिकेशन देन 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा जेंडर को। मतलब अगर आप गर्ल्स हो तो आपका 100 में आप 110 भी लेके जा सकते हो। अरे ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा होंगे ना, तो यहाँ पे भी वो पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? पहले तो 4 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया था सिलेक्शन के लिए, अब इंटरव्यू में हम आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। तो पीआई में आप देखो कुछ भी करो, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करते हो और मेल हो तो आप 10 मार्क्स पीछे हो गर्ल्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझको लगता है, ऑन अ फनी नोट, सिंस इन आईटी कॉलेज में गर्ल्स नहीं दिखती हैं तो गर्ल्स दिखाने का ये चांस है। कैसे गर्ल्स बुला लो ना, अच्छा माहौल रहेगा। नहीं, गर्ल्स परफॉर्म बेटर। प्लेसमेंट वाइज गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, हम इसे परफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्री नीड्स गर्ल्स, हम इसलिए, दिस इज सप्लाई एंड डिमांड। ये ऐसा नहीं है ना कि हमने सिविल इंजीनियरिंग किया और हमारे पास गर्ल्स नहीं दिखी तो आईटी चाहते हैं कि एक्स्ट्रा गर्ल्स बुलाओ। नहीं, 10 पॉइंट्स इज समथिंग एक्स्ट्रा पॉइंट विच आई से कि थोड़ा सा जस्टिफाइबल नहीं है, बट मार्केट इज ऑल अबाउट सप्लाई डिमांड, और एमबीए सप्लाई डिमांड पे ही काम करता है। तो ये हमारे पूरे के पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं जहां पे केजीपी पिघल रहा है। सिंस केजीपी पिघल रहा है तो मैं इसको देखूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरे डेटा पे जब हम आरटीआई का डेटा इस्तेमाल करते हैं कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर 3 to 4 ईयर्स का डेटा, उसके बेसिस पे ट्रेंड देखते हैं, तो दिस इज द अपडेटेड डेटा। ये हमारे पास जो भी डेटा है, और बहुत सारा डेटा होता है, ओनली दीज डेटा के अलावा इनसाइड डेटा बहुत होता है कि कैसे मूव किया, कितने मेल्स थे कितने फीमेल्स थे। तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा। तो ये 17 सितंबर को मैंने आरटीआई डाला था, उसका रिप्लाई आपका आया हुआ है कब? 25th को। 8 डेज का रिप्लाई है, बहुत फास्ट रिप्लाई दिया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब हम आते हैं क्या, आरटीए पे। देखो 2023-25 बैच के लिए फॉर्म्स फिल हुए थे 1663 मेल, और फीमेल फिल हुई थी 386। ये वो ईयर था जब मैं वोकली बोलना स्टार्ट किया था कि फॉर्म्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो लोगों के फॉर्म्स कम ड्रॉप हुए थे, यहाँ पे ये देखिएगा। बट जब हम इसको इस साल मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो यहाँ देखो फॉर्म्स हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा इंप्रूव हुए। ये जो एक्स्ट्रा मेल है ना, ये वो मेल हैं जो शायद मुझको फॉलो नहीं करते हैं। गर्ल्स के पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं बट गर्ल्स मुझको फॉलो करती हैं एज पर द वन ऑफ द सर्वे। तो ये देखना ये डेटा कैसे रिफ्लेक्ट करता है। फॉर्म्स भरे जा रहे हैं यहां से यहां। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना एक ही चाहता हूं, सिंस आपको पता है कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आएगी 1200 लोगों की, तो फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं? गर्ल्स आर बेटर पोजीशन ना, 500 में इतने पोजीशंस हो गए, बेटर पोजीशन। ईडब्ल्यूएस में तो परफेक्टली परफेक्टली फाइन है, गर्ल्स समझदार हैं। आप बॉयज थोड़े से प्रॉब्लम में हैं कि हमने 18 फॉर्म ही फिल किया, क्योंकि हमने लास्ट ईयर अमीर सर का वीडियो देखा था, हमने देखा था अमंग विजी शो में जो गर्ल्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुई उनके लिए वो इतने हैं, एंड उसमें से हमारे ग्रुप में जो है ना 9 गर्ल्स थी विजी शोम की जिन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। तो मतलब गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज इन फॉलोइंग द राइट कंटेंट। इट्स नॉट ओ कूल, इट्स नॉट कि हे हाय, इट्स नॉट कि चलो और हम कुछ भी किसी का भी वीडियो बना दे, ये नहीं है। मीन्स गर्ल्स को डेफिनेटली डाइवर्सिटी पॉइंट्स मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेटर कंटेंट फॉलो करती हैं, बेटर कंटेंट कंज्यूम करती हैं। यहां देखो, आप देख रहे हो गर्ल्स का शॉर्ट लिस्टिंग है, तो आप बोलोगे सर डाइवर्सिटी पॉइंट ज्यादा था इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग है। नहीं, आप ये देखो फॉर्म फिलिंग टू शॉर्ट लिस्टिंग परसेंटेज कितना अच्छा है, कितना हाई है। एसटी में जो फॉर्म फिल हुआ है, पीएच में फॉर्म फिल हुआ है, एंड इसमें मैं बहुत गर्ल्स को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने ये किया है। तो आप अगर फॉर्म फिलिंग को ढंग से फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कम से कम इस 1100 जनता से तो बचे रहोगे ना। उस 1100 जनता ने जो फॉर्म फिल किया होगा उनके पैसे तो बर्बाद हो गए। मैं यहां पे भी आपको नहीं रोकूंगा, मैं इसके बाद भी बोलूंगा कि देखो चांस क्या है। तो दिस इज व्हाट, इंजीनियर्स आपके इतने शॉर्ट लिस्ट हुए थे, नॉन इंजीनियर्स 90 हैं जो फार्मा वाले लोग हैं, सीए 2 लोग हैं, डॉक्टर्स नहीं कोई भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है। सीए 2 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जिसमें सीए 2 लोग थे। अब यहां देखिए, हमने अभी इसको डिस्कस किया, फाइनल कन्वर्टेड 792 में 87 फाइनल कन्वर्ट हुए हैं और 483 में 183 पिघल गया। कितना स्क्यूड रेशियो है। एंड यहां पे पिघलन जो हो रही है दैट इज 10+ मार्क्स ड्यू टू द जेंडर डाइवर्सिटी। यहां पे गर्ल्स के +4 मार्क्स मिल रही थी, यहां पे +10 मार्क्स ऑफ द डाइवर्सिटी। 14
अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और आप ढंग से कंज्यूम करते हो चैनल को, हमारे वीडियोज़ को, तो आपके सिलेक्शन चांसेस बहुत है। 18 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 10 शॉर्टलिस्ट हो गई। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, अगर आपको हाई चांस दिखता है, फॉर्म फिल करो, सीवी को ज्वाइन करो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कन्वर्ट करूँगा। ये बहुत है। यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन चांस बुरा नहीं है। बाकी भी आपके, अगर आप एसटी हो तो आपका सिलेक्शन चांस काफ़ी अच्छा है। पीएच में अगर आप गर्ल्स हो तो आपकी शॉर्टलिस्ट बहुत अच्छी हो रही है। तो ये हमारा जो है, जो फाइनली सिलेक्टेड है, फाइनल ऑफर, हु गॉट द फाइनल ऑफर, ये फाइनली ऑफर्ड है। तो सर इसमें तो आपने सीट 200 बताया, ये तो लोग ज़्यादा है, दिस इज द ऑफर। मतलब इनके पास ऑफर था, लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कहीं और कॉलेज में चले गए। तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कॉल सीट, जिसको मैं कॉल सीट बोलता हूँ, उसको फॉलो करो। ज्वाइन द सीवी 10.0। फॉर्म इस तरह से फिल नहीं करेंगे, और ये मार्केट गिमिक नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा। मैंने आपको जो बताया ना, ये डेटा ईडब्ल्यूएस का, वी हैड मैक्सिमम स्टूडेंट, दिस डेटा वी हैड मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमें फॉलो कर रहे थे, ये डेटा हमारा बताता है। आगे बढ़ते हैं। शुड यू फिल इट और नॉट, आपको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो फिर से वापस आते हैं अपने क्रोम पे। जब आप इनरोल करते हो, कहाँ पे, वैट पीआई के कोर्स से पहले कॉल सीट में, दैट इज ₹200 का होगा या ₹500 का है। अगर आप के आर अमीय कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा फॉर्म फिल करने को दिया जाता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इस टाइप का आपके पास, मेरे पास बहुत सारा बैकग्राउंड पे चलता रहता है, एक कॉल सीट आती है। तो हम आईआईटी केजीपी को देखना स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रॉल प्लीज, इसे मोबाइल में मत देखना, बिकॉज मोबाइल पे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दिस इज योर कॉल सीट फॉर्म, ये आपका कॉल सीट दिख रहा है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका क्या है, कॉल सीट, दिस इज योर कॉल सीट। हम इसमें देखते हैं और फिर हम आते हैं क्या, राइट स्क्रॉल करके, दिस इज आर डेटा ऑफ वीजी शोम, ये हमारा वीजी शोम का है। कुछ लोग अभी भी लाइव है जो इस कॉल सीट को देख रहे हैं, देख रहे हो, कुछ लोग लाइव अभी भी हैं। एनीवे तो हमेशा लोग लाइव रहते हैं। हम इसमें देखना स्टार्ट करते हैं, आप एलिजिबल नहीं हो एज पर योर ग्रेजुएशन, योर कॉल वी वॉन्ट सजेस्ट, मतलब आपके पास बहुत हाई रिस्क है। बट यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, देख लेना। इनका ये क्यों आ रहा है, बिकॉज इसने जीपीए को ढंग से नहीं फिल किया है, वो फिल करेंगे। वर्क हार्डर वैट पीआई क्यों है, नहीं है। इफ यू फिल द फॉर्म, परफॉर्म बहुत अच्छे हैं, वर्क हार्डर, मतलब ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, इनको फॉर्म फिल करना चाहिए। आउट ऑफ टोटल डेटा अगर मैं काउंट करूंगा तो इट्स 400, टोटल 800 डेटा हमारे पास है, जिसमें मैं बहुत कम लोगों को बोलता हूं कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। कैसे पता चलेगा, क्या रीजन है, आप विजिशोम पे स्क्रॉल करोगे और यहां क्लिक करोगे तो आपके पास विजिशोम की सीट ओपन हो जाएगी। इसमें आप जब देखना स्टार्ट करोगे तो वही एबीसी, 10th स्कोर, 12th स्कोर, बीटेक स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर का यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मास्टर्स स्कोर आपके क्या है, मास्टर प्लस प्रोफेशनल स्कोर्स आपका क्या है, वर्क एक्स पॉइंट क्या है, रेटिंग क्या है, कैट रेटिंग आपकी क्या है, जेंडर के पॉइंट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी गर्ल्स होंगी उनको 4 पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल रेटिंग आपका क्या है पीआई का, सजेशंस फॉर द पीआई, दिस सजेशन इज व्हाट, दिस सजेशन इज मेनली डिपेंड्स अपॉन कि आपको पीआई का फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। लाइक इसके हाई चांस हैं, किसके, फॉर्म फिलिंग के, आपको हाई चांस है। यहां पे मत रुको, बॉर्डर लाइन है, पीआई के लिए फाइट हो रही है, यहां पे मत रुको, आप आगे जाके देखो कि आउट ऑफ 40 मुझे कितने, देखो इस बंदे को हाई चांस है, इस बंदे को आउट ऑफ 40 इतने स्कोर डालते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहां देखो, आउट ऑफ 40 इसे 17 पॉइंट्स चाहिए, आउट ऑफ 40 से 17 पॉइंट चाहिए, तो उसे वर्क करना चाहिए, केजे सोम का फॉर्म फिल करना चाहिए। बट यहां पे सजेशंस नहीं दी जा रही है, यहां पे वो एलिजिबल नहीं है। तो आप बस यहां मत देखना, आपको यहां भी देखना होगा, यहां आप एलिजिबल नहीं है, ऐसे ये फॉर्म्स अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहां एलिजिबल नहीं हो तो यहां पे भी आपको वही चीज दिखनी स्टार्ट होगी, नॉट एलिजिबल, सिंस यहां फिल नहीं किया तो ये यहां दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। नॉट एलिजिबल है तो यहां पे भी आपको नॉट एलिजिबल दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको दिखाता है कि फिल द फॉर्म्स, वर्क हार्डर फिल द फॉर्म्स, अगर आपको दिखाता है तो डेफिनेटली यू फिल द फॉर्म लाइक दिस, यू फिल, इफ यू फिल यू फॉर्म यू कैन प्रेफर परफॉर्म वेल इन द वैट पीआई। 22 मार्क्स इज नॉट अ स्मॉल मार्क्स आउट ऑफ 40, अचीव करते हैं लोग। एवरेज मार्किंग जो यहाँ जाती है 17-18 भी जाती है, तो डेफिनेटली फिल करनी चाहिए। मैंने कहा नॉट एलिजिबल है। 27 में आपकी कॉल है, अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ 40 आप लेके आ सकते हो तो डेफिनेटली फिल कीजिए। 37 पॉइंट्स आपको लाना होगा चाहे कुछ भी करो। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ रिकमेंड, बट आपको लगता है कि आपकी गट फीलिंग अच्छी बोल रही है तो आप फॉर्म को फिल कीजिए, तो ये दिखेगा। बट यहाँ पे स्टेटस उनका नो है, डैश का मतलब सॉरी है, तो आप फॉर्म अभी मत फिल कीजिएगा।
तो ये पूरा का पूरा स्टेटस चलता है। हाई चांस मीन्स अराउंड यू हैव 95 टू 98% कि आपका कॉल्स आना चाहिए। बॉर्डर लाइन का मतलब होता है 70 टू 80% आपका होता है कॉल्स आना चाहिए। लेस चांस इधर 40 टू 50% होता है, और डैश का मतलब मैं बोलता हूँ जनरली कॉल नहीं आना चाहिए। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसके 30 मिनट्स के बाद आपका ये कॉल सीट अपडेट हो जाएगा। आप करना कंट्रोल F करना, और अपने क्या कहते हैं, जो आपका निक नेम होगा उसको सर्च करना। आपकी निक नेम से आपको आपका मिल जाएगा कि निक नेम क्या है। देन कंट्रोल F निक नेम, आप उसको सर्च कर लेना, आपको पूरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे मैं एक बात और आपको बता दूं, द कॉल सीट समटाइम्स फ्लक्चुएट करती है, बिकॉज बैकहैंड में बहुत डेटा चलता रहता है समटाइम्स। तो अगर आपको किसी भी कॉलेज का देखना हो तो आप उसको कॉलेज पे चले जाना। लाइक मुझको डीएमएस का देखना है, मैं डीएमएस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा। आप जाना, यहाँ पे वीजी शोम का है, आप इसमें देखना। दिस इज व्हाट कंप्लीट डेटा एनालिसिस। और डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलती है। अगर आपका स्टेटस ऑफ वैट पीआई भी सही है और आपको सजेस्ट किया जा रहा है फॉर्म फिल कीजिए, तो डेफिनेटली आपको फॉर्म फिल करना ही चाहिए। कॉस्ट बहुत मिनिमल है। हम कॉस्ट क्यों ले रहे हैं इस चीज़ के? क्योंकि वी हैव टू रन अ सर्वर कॉस्ट होता है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग रन हो रही होती है उसमें, मैन पावर इन्वॉल्व होता है, उसकी स्मॉल कॉस्ट है, एल्स कॉस्ट नहीं है। ₹300 एक्स्ट्रा पे करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, अपने सारे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड तो आप मेंटोर से बात भी कर सकते हैं। आप अनअकैडमी स्टोर पे जाके कर सकते हैं, और कहीं भी कोई डाउट हो तो हमारी टीम आपको मदद करती रहेगी। और सीवी का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके हाई चांसेस हैं और आपके पास ओनली 60 डेज है, कैट में तो आप 1 साल लगा देते हो बस उस 2 घंटे के एग्जाम के लिए। यहाँ पे तो पता नहीं कितने एग्जाम्स आपको देने वाले हैं, कितने इंटरव्यू देने वाले हैं। तो स्टार्ट नाउ, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है। लाइक होमवर्क 0 करनी है, होमवर्क 1 करना है, होमवर्क 0 के बाद फिर से होमवर्क करनी है, बहुत कुछ करना है और बहुत सारा डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट कीजिए, हाई चांस है तो। 600 सीट्स को अब डिक्रीज हो गई है, मुझे लगता है 520 सीट्स या 500 सीट्स ही बची होगी। इनरोलमेंट्स बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो हाई चांस है तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, और आप यहाँ तक आ गए हैं तो एटलीस्ट लाइक तो कर ही देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, इसी टाइप से अपडेट देता रहूँगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता रहूँगा। और आप जब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप बेल आइकन को देखना, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स होते रहेंगे, एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। क्योंकि मेरा एक ही बात मानना है, जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट आएगा ही। An Academy. Let's crack it.